हेलो दोस्तों, आपने काफ़ी बार पढ़ा और सुना होगा कि हमारी पृथ्वी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हम सब जो भी चीज़ देख रहे हैं उनका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धरती पर जीवन खत्म होने के 7 कारणों के बारे में। आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई सारी आपदाएं झेली हैं। अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना और जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? आइए पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं के बारे में एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा। ये सामान्य जानकारी कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का एस्टेरॉयड के टकराने के कारण ही अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि एस्टेरॉयड टकराता कहाँ पर है। कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्टेरॉयड जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना एक दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया भी, तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें, गामा रेडिएशन का विस्फोट। बाइनरी स्टार को WR104 भी कहते हैं। यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी, तो हम तब तक नहीं होंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं, तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा रेडिएशन के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जेमनेज कहते हैं, अगर गामा रेडिएशन में विस्फोट हुआ, तो फिर पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के करीब पहुंच जाती है, तो पृथ्वी से जीवन नष्ट हो सकता है। एलिन ओसिस के जेम्स एनिस के मुताबिक, अगर गामा रेडिएशन पृथ्वी से टकराती हैं, तो भी पृथ्वी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव बचे रहेंगे। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जब पृथ्वी का कोर भाग जम जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर ना होने की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल ग्रह के पास भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, ज्वालामुखी से तबाही। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा,
लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। अगर पांचवें पॉइंट की हम लोग बात करें, किसी दूसरे तारे का पास आ जाना। अरबों सालों से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई तारा नज़दीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मोमजैक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया है कि ऐसा संभव है, और ये भी कहा गया है कि ये जल्दी हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लांट इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कोरियन बेलर जोस ने इस बात को रेखांकित किया है कि दो तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तारा HIP 85605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख साल से 4.7 लाख साल के बीच पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। मोमजैक के मुताबिक GL710 बड़ा तारा है और तारा HIP 85605 भी बड़ा तारा है। तो क्या इससे पृथ्वी के जीवन को खतरा होगा? ऐसे तारे पृथ्वी के सौरमंडल के अंदर आने से खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका भी बेहद कम है। बायलर जोस के मुताबिक किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। छठे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, खुद से ही खतरा। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज़्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2-3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफ़ी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की कम मात्रा के चलते जीवन काफ़ी नष्ट हुआ है। वार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होने पर पौधे फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाएंगे। पौधों के खत्म होने से जीवन भी खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और 7वें पॉइंट की, सूर्य का फैलना। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा और ये 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद यह है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूरज की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल का ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।